दोस्तों जरा सोचिए, रात के समय जब आप गहरी नींद में हो और अचानक से आपको अपने ही घर में किसी की आवाज सुनाई दे। किसी आपके ही किसी फैमिली मेंबर की, जो कि अब आपके बीच में है ही नहीं, जिसकी डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है। आपका क्या रिएक्शन होगा? आप उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करोगे? तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस और रियल इंसिडेंट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज की जो कहानी है उसे हम शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है ये कहानी है विक्रांत की। ये कहानी है अहमदाबाद से। अहमदाबाद के एक छोटे से कस्बे से। विक्रांत अहमदाबाद में रहता था। उसकी पूरी फैमिली अहमदाबाद में रहती थी। उसके जो पेरेंट्स थे दोनों वर्किंग थे। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन घर में ना उनके आए दिन कलेश बनी रहती थी। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसका सीधा सीधा कनेक्शन विक्रांत की दादी से था। विक्रांत की दादी का जो बिहेवियर था, जो नेचर था, वो बहुत अजीब था। हर चीज में वो सही, वो जो कहेंगी वही होगा। सारी चीजें वो अपने अकॉर्डिंग करना चाहती थी। वो अपनी बहू को कैसे भी खुश देखना ही नहीं चाहती थी। विक्रांत जो कि अभी कॉलेज में है, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। उसके घर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सिवाय एक चीज के, उसकी दादी और उसकी मदर के बीच का जो रिलेशन है। आए दिन दोनों में किसी ना किसी बात को लेकर बहस होती है, घर में झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, जिसकी वजह से घर का जो माहौल है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। विक्रांत की मदर आरती एक वर्किंग वुमन है और इसी को लेकर उनके घर में आए दिन झगड़े होते थे। घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आने लगी। कभी विक्रांत की तबीयत खराब, कभी विक्रांत की दादी की, कभी मदर की, कभी फादर की, ये सब कुछ चले जा रहा था। और एक दिन इसी बात को लेकर विक्रांत के जो फादर थे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गए और बहुत जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने सारा कुछ ब्लेम अपनी वाइफ आरती के ऊपर, यानी कि विक्रांत की मदर के ऊपर डाल दिया। उन्होंने क्लियर बोला कि तुम बाहर जॉब करती हो ना, इसकी वजह से तुम प्रॉपर अच्छे तरीके से घर और जॉब नहीं संभाल पा रही हो। इससे अच्छा होगा कि तुम घर पर ही रहो और सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओ। जबकि वो बहुत अच्छे से ये भी जानते थे कि उनकी जो वाइफ है आरती, वो सारी कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर रही थी। उन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ घर को भी बहुत अच्छे से संभाल रखा है। घर की जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें वो बखूबी पूरा कर रही है। लेकिन फिर भी विक्रांत की जो दादी है उनसे उनकी जरा भी नहीं बनती। विक्रांत की दादी का जो नेचर है बहुत ज्यादा रूड है। वो अपनी बहू के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती। हर चीज में उसकी कमी निकालना, हर चीज में उसको नीचे दबाने की कोशिश करना, जानबूझकर उसे ऑफिस जाने से लेट करना। बहुत दिन से आरती ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उसके सब्र का जो बांध था वो टूट चुका था। और अब घर में आए दिन इसी तरीके के झगड़े होने लगे। इन सबको देखकर विक्रांत के जो फादर थे उनको बहुत गुस्सा आता था। वो कभी आरती को डांटते थे, कभी अपनी मदर को, लेकिन दोनों में से कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। विक्रांत ये सब देख देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। विक्रांत के जो दादू थे, जो दादाजी थे, वो भी विक्रांत से बोलते थे कि अपनी दादी को समझाया कर, क्योंकि विक्रांत की जो दादी थी वो विक्रांत से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। विक्रांत भी अपनी दादी की बहुत इज्जत करता था। ऐसा नहीं था कि अपनी दादी को मानता था, अपनी माँ को नहीं। वो दोनों को बराबर रिस्पेक्ट देता था। लेकिन बच्चों का होता है ना कि अपने दादा दादी से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। सेम वही चीज विक्रांत के साथ थी। विक्रांत का बहुत ज्यादा प्यार था। सारी चीजों का विक्रांत अपनी दादी का ख्याल रखता था। मेडिसिन वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से करता था। कुछ दिनों पहले ही विक्रांत की जो दादी है उनका कैटरेक्ट सर्जरी हुई। मोतियाबिंद की
सर्जरी हुई, जिसके बाद से दादी कुछ दिन के लिए रेस्ट पर, मोस्टली वो रेस्ट पर ही रहती थी, लेकिन वो रेस्ट पर थी। विक्रांत की दादी ने विक्रांत की जो फादर है उनको बोला कि आरती को बोलो अपने ऑफिस से करीब 1 महीने की छुट्टी ले ले, क्योंकि उसे मेरी सारी चीजें सब कुछ देखना है, सारी जरूरतों को पूरा करना है, मेरी सेवा भी अच्छे से हो जाएगी और मेरी रिकवरी भी अच्छे से हो जाएगी। विक्रांत के फादर ने आरती से जब इस बारे में बात करी, अपनी वाइफ से जब इस बारे में बात करी, तो उसने क्लियर मना कर दिया। उसने बोला, घर का पूरा काम मैं करके जाती हूँ, आती हूँ, तब भी मैं ही पूरा घर का काम करती हूँ। मैं किस बेसिस पे 1 महीने की छुट्टी ले लूं? पूरे दिन माँ जी को कुछ करना तो है नहीं, आराम से रेस्ट करना है, वो इतना तो कर ही सकती हैं। अब इसमें मैं घर पर रहकर क्या ही करूंगी? इस बात को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा कहासुनी हो गई, बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया। और विक्रांत ने बोला, मम्मा कोई बात नहीं, आप अपनी जॉब पे ध्यान दो, पापा आप भी अपना ध्यान दो, जो भी सारे काम होंगे दादी के वो मैं करूंगा। तब जाके घर का जो माहौल है थोड़ा शांत हुआ। जो भी ड्रॉप्स मेडिसिन वगैरह देने होते थे दादी को, वो सब कुछ विक्रांत करता था, और विक्रांत अभी बहुत मन लगाकर दादी की सेवा कर रहा था। वो जेन्युइनली उनसे बहुत प्यार करता था। अचानक से एक दिन विक्रांत भी अपने कॉलेज गया हुआ था, बाकी जो विक्रांत की दादी के जो बहू बेटे थे वो भी गए हुए थे अपने अपने काम पर। घर में कोई नहीं था। दादी को एकदम से उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई और वो बेड से नीचे गिर गई। उनके साथ पता नहीं क्या हुआ कि वो बेड से नीचे गिर गई और उनका जो कूला है वो टूट गया। जब विक्रांत के फादर घर आए, उस टाइम विक्रांत घर पे नहीं था, आरती भी घर नहीं थी। उन्होंने अपनी माँ की ऐसी हालत देखी, उन्होंने आरती को फटाफट फोन किया, विक्रांत को फोन किया और उन दोनों को भी घर पे बुलाया। और फिर हुई घर में महाभारत शुरू। और ये महाभारत क्या रूप लेने वाली थी आप सोच भी नहीं सकते। इतना भयंकर घर में झगड़ा हुआ। विक्रांत की दादी को उनका ट्रीटमेंट कराया गया, उनको घर लेके आया गया, हॉस्पिटलाइज रही थी दादी, फिर घर लेके आया गया। और ये जो महाभारत थी ये ऐसे ही 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू चलती रही। घर का जो माहौल था बहुत ज्यादा खराब हो गया। और इस बार आरती ने गुस्से में आकर अपने मुंह से कुछ ऐसी बात बोल दी जिसका बुरा पूरे घर को लगा। आरती के मुंह से क्लियर एक बात निकली, ये मरती भी नहीं है और जीने भी नहीं देती है। अच्छा होता कि ये इस घर में रहती ही नहीं। और ये बात आरती ने विक्रांत की दादी के लिए बोली थी। अब पता नहीं इस बात का विक्रांत की दादी पर क्या असर हुआ, या उनकी मौत आनी ही थी, कि विक्रांत की दादी रात को जब सोई थी तब ठीक थी, लेकिन जब सुबह सब लोग उठे तो दादी नहीं उठी। विक्रांत की दादी की डेथ हो चुकी थी। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। सुबह जब सारे लोग उठे, सबने नोटिस किया कि दादी नहीं उठी आज, दादी की आवाज नहीं आई। विक्रांत उनके रूम में गया और जब विक्रांत ने दादी को हिलाया, उठाने की कोशिश की, तो दादी नहीं उठी। विक्रांत की चीख निकल गई। विक्रांत की चीख सुनकर घर के सारे लोग वहां पहुंचे, वहां देखा तो विक्रांत की दादी की डेथ हो चुकी थी। कल रात एक ऐसा झगड़ा और अगले दिन दादी की अचानक से मौत हो जाना सबको झकझोर दिया था। आरती भी ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। उसने जो भी बोला था वो गुस्से में आकर बोला था, लेकिन जो आरती उनसे इतना लड़ रही थी आज वो रो भी रही थी, आज वो परेशान भी थी। वो भगवान से माफी मांग रही थी कि उसने ये अपने मुंह से क्या बोल दिया, उसके मुंह से ये क्या निकल गया। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा हो चुका था। और विक्रांत की दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। उनके सारा जो आखिरी राइट्स होते हैं वो पूरे किए गए, जो भी पूजा पाठ, तेरहवीं संस्कार वगैरह जो भी किए जाते हैं वो सब कुछ हुए। और एक दिन अचानक से विक्रांत सोया हुआ था। रात में उसकी करीब 2 बजे के आसपास उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसके सिरहाने पर कोई खड़ा हुआ है। अब जो भी था वो एक फीमेल एंटिटी थी। वो उसने क्लियर बोला, माँ। अब उसकी माँ होती तभी तो आवाज देती। जैसे ही उसने माँ कहा, वो एंटिटी अचानक से वहां से गायब हो गई।
विक्रांत डर गया। उसने फटाफट से रूम की लाइट ऑन करी, देखा तो आसपास कुछ भी नहीं था। लेकिन वो इतना तो श्योर था कि उसने जो भी देखा था वो कुछ अजीब ही था। थोड़ी देर के बाद वही एंटिटी उसे अपने रूम की विंडो पर नजर आई। वो जो एंटिटी थी उसे कहीं ना कहीं उसकी दादी की परछाई उसमें नजर आ रही थी। उसे फील हो रहा था कि उसकी दादी की जो है आत्मा है। विक्रांत ने फिर बोला, माँ, दादी। उसने जैसे ही बोला वो एंटिटी फिर से वहां से गायब हो गई। विक्रांत की जो दादी की आत्मा थी वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो वापस से रोज रोज विक्रांत के पास आती थी, कभी उनके बालों को सहलाती थी, कभी उसके मतलब छोटे मोटे काम करती थी। और विक्रांत ये सब देखकर बहुत डर रहा था और उसने आखिरकार अपने माँ और अपने पिता से बात करी। उसने सारी बातें बताई। तब विक्रांत के फादर ने उसको बोला कि हो सकता है बेटा तुम्हारी दादी की आत्मा हो जो इस घर में ही घूम रही हो। अचानक से आज रात को जब विक्रांत सो रहा था कि तभी उसकी दादी की आत्मा आई और विक्रांत के बालों को सहलाने लगी। विक्रांत की आंख खुली और उसने सामने देखा तो वाकई उसकी दादी की आत्मा थी। वो जो आत्मा थी वो विक्रांत को छोड़ नहीं रही थी। और ये बहुत खतरनाक था क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक वो आपका है। जैसे ही वो इस दुनिया से गया वो आपका भी सगा नहीं है। तो यही बात कहीं ना कहीं विक्रांत के माइंड में घूम रही थी। और आज ही रात को विक्रांत की माँ को भी विक्रांत की दादी के चलने की आहट, क्योंकि जब वो चलती थी ना वो एक छड़ी लेकर चलती थी जिसकी आवाज सारे घर में आती थी। और आज सेम वही आवाज विक्रांत की माँ को भी सुनाई दी। वो भी फटाफट से उठी, बाहर रूम का गेट खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। जब उन्होंने बाहर देखा तो विक्रांत अपने रूम के बाहर खड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा, विक्रांत इतनी रात को क्या कर रहे हो? विक्रांत ने सारी बातें उनको बताई और सेम बात विक्रांत की मदर ने विक्रांत को बताई। अब इस चीज से ये तो कंफर्म हो चुका था कि विक्रांत की दादी की उपस्थिति थी उस घर में। ये खौफनाक था क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, इंसान मरने के बाद किसी का भी सगा नहीं होता। विक्रांत की दादी किस इंटेंशंस के साथ वहां थी नहीं पता। अब ये लोग गए एक मौलवी के पास। वहां जाकर इन्होंने सारी बातें बताई। तब जाकर पता चला कि विक्रांत की जो दादी है वो उसी घर में है और वो उस घर को छोड़ नहीं पा रही है। वो आरती को अपने साथ ले जाना चाहती है और विक्रांत के साथ रहना चाहती है। ये कैसे भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि मरने के बाद आपका मरने वाले इंसान से कोई रिश्ता नहीं रहता। मरने वाले इंसान के साथ कोई भी आप ताल्लुक रख ही नहीं सकते क्योंकि वो आपका है ही नहीं है। वो जो भी है वो या तो पॉजिटिव चीज के लिए आया है या नेगेटिव चीज के लिए। लेकिन यहाँ पर विक्रांत की जो दादी थी वो विक्रांत का ख्याल रख रही थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी बहू आरती को अपने साथ ले जाना चाहती थी और इसीलिए वो आरती को बार बार नजर आ रही थी। और उनकी प्रेजेंस आरती को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। आरती थक चुकी थी अपना इलाज करवा करवा के। बहुत सारे पूजा पाठ कराए गए लेकिन वो जो एंटिटी थी इतनी पावरफुल थी कि वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसी के चलते एक दिन आरती डिप्रेशन में चली गई। उसकी हालत बहुत गंदी हो गई। उसका बहुत इलाज करवाया गया। जब आरती को दूसरे मौलवी के पास ले जाया गया, उसने एक दो पूजा पाठ करी। तब लगा कि आरती की हालत में सुधार है और आरती ने तीसरी बार मौलवी के पास जरूरी नहीं समझा जाना। उसने मना कर दिया कि अब वो ठीक है, उसे कहीं नहीं जाना। और उसकी यही गलती उसकी जिंदगी को ले डूबी। आरती की दादी ने रातों रात आरती को खत्म कर दिया। आरती की भी मौत उसी तरह से हुई जिस तरह से उसकी दादी की हुई थी। और आज विक्रांत अपनी माँ और अपनी दादी दोनों को खो चुका था। एक दिन विक्रांत के साथ क्या हुआ, वो रात को विक्रांत जैसे ही सोया उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। वो अपनी माँ को पुकारता हुआ किचन तक गया और जाकर देखा उसकी माँ सामने खड़ी हुई थी।
लेकिन वो उन्हें छू नहीं सकता था क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो जानता था। पीछे से विक्रांत के फादर आते हैं। वो बोलते हैं, बेटा तुम्हारी माँ को मरे हुए काफी टाइम हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तुम क्यों मामा कर रहे हो। जब विक्रांत ने ये सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घूम रही थी कि जैसा दादी ने मेरी माँ के साथ किया, कहीं मेरी माँ मेरे साथ तो नहीं करने आई। लेकिन ऐसा नहीं था। अब विक्रांत के फादर और विक्रांत के पास कोई ऑप्शन नहीं था उस घर को छोड़ने के अलावा, और उन दोनों ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि उस घर की जो हालत थी बहुत खराब हो गई थी। एक ही घर में दो दो एंटिटी घूमना, उनके साथ रहना बहुत डिफिकल्ट था। आए दिन उनके घर में कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ नुकसान होता ही रहता था। इसलिए विक्रांत ने और उनके फादर ने वो घर छोड़ना ही मुनासिब समझा और वो लोग इस घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया और आज वो लोग बिल्कुल ठीक है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, कभी भी अपनी जुबान से ऐसे शब्द मत निकालिए जिसका आपको बाद में गिल्ट हो, आप बाद में उस चीज को लेकर परेशान हो। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक और नए हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।